ओम शांति। ओम शांति। आज का जो पाठ है वो है अष्ट शक्ति के बारे में। ये अष्ट शक्ति क्या है? शास्त्रों में बताया गया है, भक्ति मार्ग में बताया गया है कि जो 8 शक्ति होते हैं, ये 8 शक्ति दुर्गा महारानी के पास, दुर्गा देवी के पास होते हैं। दुर्गा देवी जो है वो सिर पे सवारी किए हुए रहते हैं और दुर्गा का जो है पूजा होता है। दशहरा उसको आप लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसमें रावण का जो है पुतला जलाते हैं। ये 8 जो शक्ति हैं वो 8 हाथ दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। और ये 8 हाथ जो है, इसमें 8 हाथों के बारे में बताया गया है, 8 शक्ति के बारे में। वास्तव में किसी भी मानव और किसी भी स्त्री पुरुष को 8 हाथ नहीं होते हैं। ये 8 हाथ जो दिखाया गया है वो है अलंकार के बारे में। 8 शक्तियाँ होते हैं। तो 8 शक्तियाँ इसलिए होते हैं क्योंकि ये 8 शक्ति से ही संसार के सारी समस्याओं का सामना, सारी समस्याओं का जो है निदान हो सकता है उसमें। और ये 8 शक्ति जो है इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दुर्गा जो देवी है उसको दिखाया गया है बाघ के सवारी पे। मतलब जिसके पास अगर ये 8 शक्ति आ जाएगा वो शेर को भी अपने काबू में कर सकता है। जैसे वो लड़की होकर के भी, यानी कि फीमेल होकर के भी शेर पे सवारी होकर के शेर को जैसे जैसे गाइड करता है वैसे वैसे गाइड हो रहा है वो। तो शेर पे सवार होने के लिए आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा। तो ये जो 8 शक्ति दिखाया गया है, ये 8 शक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 8 शक्ति क्या है? जब परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा को जब आप याद करते हैं, उस ज्योति बिंदु शिव बाबा से इतनी लाइट माइट और शक्ति और पावर आती है। उसमें सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, समेटने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। ये 8 शक्तियाँ हो गया। तो 8 शक्तियों को आप बारे में आप गिन सकते हैं। आप फिर से गिन लीजिए। सहन शक्ति हो गया 1, सामना करने की शक्ति 2, समाने की शक्ति 3, सहयोग शक्ति 4, समेटने की शक्ति 5, निर्णय शक्ति 6, परखने की शक्ति 7 और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये 8 शक्ति जब मिल जाती है इंसान को तो संसार के किसी भी चीज़ पर वो विजय हासिल कर लेते हैं। क्योंकि ये 8 शक्ति जो है, जब विजयदशमी होते हैं तो विजयदशमी में, दशहरा में जो है, ये 8 दिन जो है, 9वां दिन जब मूर्ति विसर्जन हो जाती हैं तो 8 दिन जो है 8 तरीके से 8 देवी को पूजा करते हैं। और 8 दिन जो है 8 तरीके की शक्ति जो है ये काम करती है। तो हर दिन हर तरह की शक्ति होती है, हर दिन हर तरह के देवी को पूजा करते हैं। लेकिन उस सभी शक्तियों का एक मूल निचोड़ है, एक ही शक्ति होती है, उसका नाम है दुर्गा। और दुर्गा कहीं 8 शक्ति है और 8 देवी का नाम बताया गया है। किसी में वो सरस्वती के रूप में है, किसी में काली के रूप में, किसी में वो संतोषी माता के रूप में है। यानी कि इस तरह से 8 रूप उसका दिखाया गया है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि ये 8 शक्ति सिर्फ लड़की में ही होती है या लड़का में ही होती है। तो परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा न मेल है न फीमेल है। आत्मा तो क्या है? वो आत्मा ही है। आत्मा अगर किसी लड़की के शरीर में है तो वो आत्मा ही है, और वो आत्मा अगर किसी पुरुष के शरीर में है तो वो आत्मा ही है। आत्मा मूल रूप से वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और उस आत्मा में ही अष्ट शक्ति है। तो ये अष्ट शक्ति स्त्री में भी होता है और पुरुष भी याद करेगा परमात्मा को तो पुरुष में भी होगा ये। और दोनों अगर अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो दोनों देवी देवता बन सकता है। परमात्मा यही कर रहे हैं कि अभी के समय में जितने जो पुरुषार्थ करेंगे, जितने याद करेंगे अपने स्वीट होम को, परम धाम को, उतनी ज़्यादा मात्रा में आप और उतनी जल्दी आप पवित्र बनेंगे। और तिरु पुरुषार्थ करके आप जब तिरु पुरुषार्थी बन जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण के समान जल्दी बनेंगे। और ये अष्ट शक्तियाँ जो है परमात्मा शिव बाबा से ही मिल सकती हैं। और जितने प्रकार के विघ्न है, ये सारे विघ्न जो है 8 प्रकार के विघ्न भी होते हैं। ये 8 शक्ति जब देख रहे हैं आप तो ये संसार के जितने भी तरह के विघ्न हैं, समस्या है, ये 8 रूप में आएंगे।
अब 8 रूप में जो है, जैसे कि आने वाला वक्त में जब विनाश होगा तो वो इसमें इविल सोल भी अटैक करेगा। जो मजबूत आत्मा होंगे, सामना से करने की शक्ति उसके पास होगा, तो उस इविल सोल से बच जाएंगे। क्योंकि अभी इस समय दुख और शांति बढ़ रहे हैं। भी भक्ति मार्ग में क्या होते हैं, भक्त जो होते हैं, भक्तगण, वो भक्त बहुत पूजा करते हैं अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उस समय में, अंतिम समय में, आपको अपने अंदर इतनी ताकत जमा करना है कि भक्त को भी आप संतुष्ट करना है, प्रकृति को भी संतुष्ट करना। प्रकृति भी बहुत तांडव करेगी, तो प्रकृति को भी शांत करने के लिए आपको योग का पावर होना चाहिए। अगर योग का पावर आपके पास रहेगा तो प्रकृति ऑटोमेटिक आपका दासी बन जाएगा, प्रकृति आपका नौकर बन जाएगा। इस तरह से 8 प्रकार के विघ्न आएंगे आपके पास। अगर आप मजबूत रहेंगे, अर्जुन की तरह आप एक के में रहेंगे और एक लक्ष्य पे रहेंगे, तो वही ज्ञान अर्जन अभी करना है। परमात्मा अभी डेली मुरली सुना रहे हैं, योग करा रही है, तो वो ज्ञान अर्जन करेंगे तो असली अर्जुन बनेंगे। और वही असली अर्जुन बनने के बाद आप महाभारत ये युद्ध अभी हो रहा है, इसी युद्ध में आप विजय प्राप्त करेंगे। और अर्जुन मतलब कोई एक अर्जुन नहीं था, जितने भी बीके भाई और बहनों हैं ये सभी अर्जुन ही है, जो भी परमात्मा द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। यानी कि अर्जन करना मतलब अर्जुन हो गया। जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसी को अर्जुन कहते हैं। और यही अर्जुन जो है, संसार के जितने भी 95% लोग हैं, जो कौरव है, वो जो यादव है, ये सब मारा जाएगा। क्योंकि 100% में 5% मतलब 5 ही पांडव हैं, बाकी 95% लोग क्या है, दुनियावी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इस तरह से माया पे विजय प्राप्त करनी है और विजय हमारी निश्चित है। ये संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली विजय रतन आत्मा हूँ, मेरा जो विजय है निश्चित है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सतयुग आया कि आया। तो ये पार्ट यही है। इस पार्ट में आप अगर योग करना चाहेंगे तो मैं आपको योग कराऊंगा 2 मिनट का। शांति से बैठ जाएं और ये अष्ट शक्ति को कैसे प्राप्त करना है अनुभव करें कि मैं मस्तक में चमकती हुई ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, एकदम से नूर हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। मस्तक से निकलकर मैं ऊपर परमधाम में हूँ, परमधाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के निकट बैठा हूँ। और उस परमात्मा से सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, ये 8 शक्ति से मैं परिपूर्ण हो रहा हूँ। सर्व शक्ति और 8 शक्तियों से मैं भरपूर हो रहा हूँ और भरपूर शक्तिशाली बनकर ये शक्ति को मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकूँ। जब भी मुझे लगे कि ये विघ्न आने वाला है, उससे पहले ही मुझे रियलाइज हो जाए और उस अष्ट शक्ति के सुरक्षा कवच में मैं घिर चुका हूँ, पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। उस अष्ट शक्ति के अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। बाहर के किसी भी तरह के जो प्रभाव है वो मुझे डाल नहीं सकती, प्रभाव नहीं कर सकती है। अब परमधाम से मैं वापस अपने मस्तक में आ गया हूँ और मुझ मस्तक से ये अष्ट शक्ति की किरणें पूरी ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जिन भी आत्माओं तक पहुँच रही है सभी को ये अष्ट शक्ति प्राप्त हो रही है। जिससे भी मेरा आत्मिक संबंध है सभी तक ये पहुँच रही है। इस तरह से आप सोचें तो संसार के सभी आत्माएं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मरूपी भाई भाई हैं। और संसार में सभी आत्मा, जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी की इस अष्ट शक्ति की जरूरत है। क्योंकि हर आदमी के पास और हर पशु पक्षी के पास या फिर वृक्ष के पास सभी की चीज़ में किसी न किसी कमी है। किसी में सामना करने की शक्ति नहीं है, किसी में समाने की शक्ति नहीं है, किसी में सहन करने की शक्ति नहीं है, किसी में निर्णय करने की शक्ति नहीं है। तो हम एक मानव भी ऐसा है जो जिसमें सारा शक्ति है। पशु पक्षी में निर्णय करने की शक्ति नहीं है, बोल नहीं सकता है, सामना कर सकता है, लड़ सकता है, मार सकता है पशु पक्षी, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, निर्णय भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से संसार के सभी चीज़ों में ये शक्ति पहुँच रही है और सभी खुश हो रहे हैं, सभी की इच्छाएं परिपूर्ण हो रही है। तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।